देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। ठीक है जी बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो दो तरीका होता है। पहला होता है अफबाउ नियम, दूसरा क्या होता है बोरबरी का नियम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अफबाउ नियम के बारे में। ठीक है, देखिए अफबाउ जो नियम होता है ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ठीक है, कितना ससुरा सब बोलता है कि क्या है अफबाउ नियम किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, जर्मन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, जर्मन भाषा का क्या है, एक शब्द है जिसको हम लोग अफबाउ नियम बोलते हैं लोग। ठीक है, जैसे आप लोग देहात में यानी गांव में जैसे देखते हो लोग, बोलते हैं लोग क्या, फाइट नियम। फाइट नियम यानी मुका नियम, इसके बारे में तो पूरा आप लोग को मालूम होगा। ये तो क्या पूरा यूपी बिहार झारखंड पूरा इस नियम को जानते हैं लोग। यूपी बिहार झारखंड ही क्या, पूरा इंडिया के लोग इस नियम को जानते हैं लोग। ठीक है, इस नियम से हम लोग क्या पता चलता है हम लोग बाबू, यानी किस महीने में कितने दिन होते हैं, कौन सा महीने में कितने दिन होता है, इस नियम से हम लोग क्या करता है पता चलता है। किस नियम से, फाइट नियम से। उसी प्रकार सेम टू सेम यानी जो होता है अफबाउ नियम, ये भी क्या है जर्मन भाषा का क्या है शब्द है। ठीक है, देखिए यानी ये थी फाइट नियम जो होता है वो इसके बारे में मालूम है। फाइट नियम में क्या होता है, यानी इसमें जो उठा हुआ रहता है वो क्या होता है, एक तीसरा महीना होता है, और जो धंसा हुआ रहता है वो क्या होता है, तीसरा होता है। ठीक है, फरवरी को छाट कर यानी फरवरी को छोड़कर बाकी सब महीने यानी जितने भी महीने होते हैं, किस माह में कितने दिन होते हैं, इस नियम से हम लोग को पता चलता है। किस नियम से, यानी फाइट नियम यानी मुका नियम से। ठीक है, अब देखिए सर, अब आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अफबाउ नियम के बारे में। यानी अफबाउ नियम पर जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी ऑर्बिटर के बारे में जानेंगे। यानी किस ऑर्बिटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बाबू, तो ऑर्बिटर कितना होता है, 4 ऑर्बिटर होता है, एस पी डी और एफ, है ना। यानी किस ऑर्बिटर में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए बाबू, एस ऑर्बिटर पहला क्या होता है, एस ऑर्बिटर। एस ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद क्या होता है, पी आता है, यानी पी ऑर्बिटर में समावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बाबू, 6 होती है। इसके बाद डी आता है, डी ऑर्बिटर में समावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। उसके बाद क्या होता है, एफ, यानी एफ में कितना होता है बाबू, 14 होता है। यानी एस ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, और पी ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है, डी ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होता है, और एफ ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है बाबू, 14 होता है। ठीक है, यानी अब देखिए इसको हम साइड में लिख देते हैं। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। पी में कितना होता है, पी में 6 होता है। उस पर क्या आता है, डी आता है, डी में कितना होता है बाबू, 10 होता है। और उसके बाद एफ आता है, एफ में कितना होता है, यानी 14 आता है। यानी एस ऑर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ऑर्बिटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटर में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ ऑर्बिटर में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड से ध्यान हटेगा समझ में नहीं आएगा, जो बोर्ड पर ध्यान देगा खटाखट समझ में आएगा उसको, यानी सीधे दिमाग में घुसेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान तरीका में बताएंगे, एकदम ईजी, ऐसा आसान तरीका बताएंगे कि आप बूढ़े हो जाएगा, बाकी इस नियम को कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, इतना ईजी बताएंगे। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ें किसके, अफबाउ नियम। यानी अफबाउ नियम के कुछ स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम सबसे इजी तरीके से बताएंगे। ठीक है, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, 1 से लेकर 8 तक हम क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे। लिखिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। यानी हम क्या किए, 1 से लेकर 8 तक यानी संख्या को लिख दिए। अब क्या करेंगे बाबू, देखिए ऊपर से 1 अंक छोड़ेंगे और नीचे से 1 अंक छोड़ेंगे। यानी ऊपर से 1 कम करेंगे और नीचे से 1 कम करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम अगला स्टेप को लिखेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप देखिए, ऊपर से 1 छोड़ दिए तो उसके बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2 लिखिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। देखिए इसमें ऊपर से 1 छोड़े, नीचे से 8 छोड़े हैं, यानी ऊपर से 1 छोड़ेंगे और नीचे से भी 1 छोड़ेंगे, यानी ऊपर से 1 कम करेंगे और नीचे से भी 1 कम करेंगे। ठीक है, सेम अगला स्टेप सेम होगा। देखिए 2 छोड़िए, कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इसमें भी क्या किए, ऊपर से 1 छोड़े और नीचे से भी 1 छोड़े। सेम अगला स्टेप वैसा ही होगा। देखिए 3 को छोड़िए, क्या होगा, 4 होगा, और क्या होगा, 5 होगा। इसमें भी 1 स्टेप छोड़े, इसमें 1 स्टेप छोड़े। ठीक है, अब देखिए, अब
1 2 3 4, ये 4 है। ऑर्बिटर भी कितना होता है हमारा, 4 होता है, यानी एस ऑर्बिटर, पी ऑर्बिटर, डी ऑर्बिटर और एफ ऑर्बिटर, ठीक है। तो एस ऑर्बिटर यानी पहले क्या, एस ऑर्बिटर, सब में क्या करें बाबू, हम एस भरेंगे, भरिए एस, एस 3s 4s 5s 6x s 7s 8s हो गया। अब एस के बाद क्या बाबू, पी, पी आता है ना, इसमें बढ़िए 2p 3p 4p 5p 6p 7p, एस हो गया, पी हो गया। इसके बाद क्या आता है, डी आता है, यहाँ डी बढ़िए 3d 4d 5d 6d हो गया। उसके बाद क्या आता है, एफ आता है 4f 5f हो गया। सब में भर दिए, एस भर दिए, पी भर दिए, डी भर दिए, एफ भर दिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे। देखिए किस प्रकार कट किया जाता है, सबसे मेन यही है, जो ये समझ लो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे क्या करेंगे हम, पहले 1s को काटे करेंगे। देखिए इससे कर दिए, इससे कट कर दिए, दम सामने सामने स्ट्रेट कटिंग कीजिएगा लोग। देखिए क्या कि हम सबको काट दिए। अब देखिए मान के चलिए इसको हम क्या तीर से काटे हैं, यहाँ पर तीर का चिन्ह क्या कीजिए, इंडिकेट कर दीजिए। देखिए बाबू, अब इस नियम में हम क्या करेंगे, हेड टू टेल, हेड टू टेल यानी सिर को क्या करेंगे, पूछ यानी सिर को क्या करेंगे, पूछ से मिलाएंगे, ठीक है। देखिए पूछ समझ में आता है ना, यानी पूछ, हनुमान का पूछ ना हो, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इसको इसके पूछ से मिलाएंगे। देखिए कैसे मिलाएंगे, इसको क्या करेंगे, ऐसे ले मिलाएंगे, फिर इसको सिर से इसको पूछ से मिलाएंगे, फिर इसके सिर से इसको पूछ से मिलाएंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, सबको मिला देंगे। ये बाबू सबको क्या किए, हेड से टेल को मिला दिए, यानी सिर से पूंछ को मिला दिया, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करें, हम इस स्ट्रक्चर को सजा के लिखें। देखिए कैसे सजा के लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बाबू क्या आता है, 1s, क्या आता है 1s लिख दिए। उसका क्या आता है, देखिए 2s, क्या आता है 2s हो गया। उसका देखिए फिर क्या, पूछ के पास 2p आता है, 2p हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है 3s हो गया। उसके बाद क्या आता है 3p हो गया। उसके बाद क्या आता है 4s हो गया। उसके बाद फिर देखिए क्या आ रहा है 3d हो गया। उसके बाद क्या 4p हो गया। उसके बाद क्या 5s हो गया। उसके बाद देखिए क्या 4d हो गया। उसके बाद क्या 5p हो गया। उसके बाद क्या 6s है, 6s हो गया। उसके बाद देखिए क्या रहा है 4f हो गया। उसके बाद क्या रहा है 5d हो गया। इसके बाद क्या है 6p हो गया। उसके बाद क्या है 7s हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या रहा है 5f हो गया। उसके बाद क्या है 6d हो गया। उसके बाद क्या है 7p हो गया। उसके बाद क्या है 8s है, देखिए 8 है, s है, क्या है 8s है, क्या 8s हो गया, ठीक है। सबको क्या किया बाबू, सजा के लिख देते। देखिए पहले एस आता है, एस हो गया। देखिए अब फिर इसको सिर से क्या करेंगे, हम टेल को मिलाएंगे। टेल को मिलाए तो क्या 2s आया। फिर इसके सिर से यानी हेड से फिर टेल को मिलाया था, क्या 2p आया, 3s आया। फिर इसके हेड से फिर क्या टेल को मिलाए। ऐसा ही क्या कि इसको सजा के हम लोग लिख दिया, ठीक है। अब देखिए किसी को नोट करना तो बाबू नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट मारना तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। इसको मिटाएंगे, हो गया। देखिए अब चलिए हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला कैसे जाता है, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है।
ऐसे ये मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू? 8 होती है, ये तो सबको मालूम है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। देखिए इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया? मान लीजिए ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैसे निकालेंगे। इस स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले क्या आता है? 2s आता है, उसके बाद 2s आता है, उसका क्या आता है? 2p आता है, उसके बाद 3s आता है। यानी सब क्या है? स्ट्रक्चर हम लोग सजा के लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 1s आता है, 1s हो गया। यानी s में, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बाबू? 2 होता है। p में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 6 होता है। d में कितना होता है? 10 होता है। और f में कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1s है, तो 1s लिख दिए। 1s यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हम? 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन की इसको हटाइए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया हम। उसका 2s आता है, क्या आता है वो? 2s आता है। यहाँ पर क्या किया हम? 2s को लिख दिए। अब देखिए फिर s आ रहा है, तो s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसमें भी 2 होता है। यहाँ पर क्या लिखा? 2s लिख दिए। देखिए 2 2 4, सॉरी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, 6 लिख देते हैं। 1s2 हो गया, 2s हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको 2 हम करके काट दिए, 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। और कितना बच रहा है इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसके बाद क्या है? 1s हो गया, 2s हो गया, उसके बाद क्या है? 2p है। यहाँ पर हम क्या किए? 2p लिख दिए। अब देखिए बाबू, p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होता है। p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होता है ना। यानी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होता है, 6 होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हम लोग को कितना जरूरत है इलेक्ट्रॉनों की? और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना बाबू? 2 2 4 हो गया, ऑलरेडी यहाँ पर 4 हो गया। और कितने ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होती है? 8 होता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होती है? 8 होती है, ठीक है। तो 8 यानी 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लिए। और कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। तो पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है? 6 होती है। तो 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे। या क्योंकि हमें 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, हमें 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसीलिए हम 4 लिखेंगे। यानी जिस ऑर्बिटर में, जैसे एस ऑर्बिटर में 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, और एफ में कितना होता है? 14 होता है। यानी एस ऑर्बिटर में यानी एक इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी लास्ट में, तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। और पी ऑर्बिटर में यदि 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी तो 2 ही लेंगे, 6 नहीं लिखें। यानी जितना इलेक्ट्रॉनों की हमें जरूरत होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। यानी पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अधिक से अधिक, यानी उतना हम लोग ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। उससे भले उससे कम ले सकते हैं लोग, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते लोग, ठीक है। देखिए तो 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पी में भी 4 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। जैसे होता है Na यानी सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसका निकाले, देखिए 1s, पहले क्या था वो? 1s यानी s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लिख दिए। शुरू में पूरा लिखा जाता है, शुरू में जितना जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पूरा लिखा जाता है, उसको गिनती किया जाता है, लास्ट में जितना जरूरत पड़ता है उसको उतना लिखा जाता है, ठीक है। तो 1s में कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आता है? 2s आता है, 2s हो गया। फिर s आ गया, तो s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है? 2 होती है। यहाँ पर 2 भर दिए, हो गया। उसके बाद क्या आता है? 2p आता है। देखिए तो 2p हो गया। और p में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है बाबू? 6 होता है। यहाँ पर कितना भर दिए? 6 भर दिए। अब इसको काउंटिंग कीजिए, 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हो गया? 10 हो गया। हमें सोडियम, ये सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। 10 हमें ऑलरेडी पूरा हो गया, और कितना चाहिए हमें? 1 चाहिए। तो देखिए 1s को लिख दिए, 2s को लिख दिए, 2p को लिख दिए। इसके बाद क्या होता है? 3s यानी 3s हो गया। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत कितना है इलेक्ट्रॉनों की? 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, क्योंकि 2 2 4,
4 और 6 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पूरा हो गया। और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, तो 2 नहीं लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिख दिए, 1। देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 1 11, यानी सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होती है। यानी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये क्या हो गया, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम यानी Mg, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आप लोग बताइए तो कमेंट में आप लोग बताइए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होगा। चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका आगे मैं दूंगा आप लोग बनाने के लिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम में कितना बाबू होता है इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आता है, 1s आता है, 1s हो गया। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या होता है, 2s हो गया। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लिख दिया। फिर आता है 2p हो गया। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, 6 होता है, 6 लिख दिया। अब इसको जोड़िए, 2 2 4, 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। हमें कितना चाहिए, 12 चाहिए, हमें 10 हुआ है। इसके बाद क्या होता है, 3s हो गया। अब देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लिख दिया। देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हो गया, 10, और 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। यानी क्या, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग बोलेगा इसमें लास्ट में इस ऑर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 का 2 पूरा क्यों लिख दिए। देखिए लास्ट में जिस ऑर्बिटर का भी, किसी ऑर्बिटर का हो, जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जरूरत होगी उतना ही लिखेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए 2 लिखा हूँ। यहीं पर अगर p रहता तो 6 नहीं लिखता, 2 ही लिखता। 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए तो 2 ही लिखता। ठीक है, हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2, किसका हो गया, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी प्रकार आप लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा, आप लोग इस अफबाउ नियम से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, यदि इस अफबाउ नियम में और किसी को भी कहीं से प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर हम इसको अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे। जिसको भी कहीं से किसी को प्रॉब्लम होगा अफबाउ नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर आप लोग लिख के बताइएगा, मैं फिर इसको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, या हम लाइव में इसको बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।